चलें। बहुत खूब, आगे चलते हैं साहब। नवाज शरीफ की लीगल और सियासी टीम और मौलिज की इस सदा पर कि नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं है, वो जेल नहीं काट सकते। निगरान पंजाब हुकूमत ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर दी है। ओ यार छोड़ो, इस मुल्क में सजा क्या जजा क्या, किस चक्कर में पड़ जाते हो आप। मैंने कल आपसे गुजारिश भी की थी कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, कोई इस तरह का सवाल से इतराज़ ही करो जो मुझे प्रोवोक करे, जो हाइपर हो जाता हूँ मैं। हालात ठीक नहीं है मेरे ज़ाती, न मुल्क के। मेरे हालात मेरे मुल्क जैसे ही होते जा रहे हैं। खैर, ये एवन फील्ड काट सकता है, जद्दा सरूर पैलेस जेल, ये नेल्सन मंडेला है यार, शेरशाह सॉरी या सूरी जो भी है, क्या लोग हैं ये, इनका कोई मतलब आगा पीछा आगे पीछे। जब वज़ीर आज़म थे, ज़रा दौरों का हिसाब तो कभी करो। अल्लाह पाक की कसम यकीन नहीं आता, पता भी है, पढ़ा भी है। और ज़ाहिर है मैं बैरून मुल्क तो नहीं गया हूँगा, तो 10 दिन 20 दिन महीने के लिए गया हूँगा। बैरून मुल्क दौरों का तो मुझे भी पता है, लिख के मेरे सामने रखो, मुझे यकीन नहीं आएगा किसी मुल्क का वज़ीर आज़म इस तरह का भी हो सकता है। किस मुल्क का भुक्कमर है? मेरे ज़माने में रोटी 4 रुपए की थी भाई, ये मेंटालिटी है। एटम बम में नहीं बनाया था, ये कोई बात है करने वाली? कोई ग्रेसफुल आदमी इस तरह की बात नहीं करता। अगर बनाया है तो सबको पता है, तुम्हारा उसमें हिस्सा कितना है वो भी सबको पता है, तो रहने दो यार। मुस्तकबिल का मैं इनकी तशरीफ आवरी से पहले पीटता रहा कि मुल्क के आइडेंटिफाई करो कि 2 3 4 5 6 7 ये प्रॉब्लम्स, ये आउटलाइन है उसके हल की, टाइम लाइन ये मजाल आई बाएँ शाएँ करके वो घटिया सी फिल्मों के डायलॉग बोल के वो गए। तो सारी दुनिया पे खर्चे बर्चे। बेसिकली देखो, हमारा सियासतदान उस मछली की तरह है, और इनमें सरे फहरिस्त है नवाज शरीफ, जो इक़्तिदार से बाहर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पानी से बाहर मछली। तो पानी से बाहर तो वेल मछली भी निकालोगे वो तड़पेगी, वो तड़प रहा है। अब को तड़पन में कमी आई है, आने वाले दिन देखते हैं क्या क्या दिखाते हैं। जी हसन साहब, दूसरी तरफ इसाक डार ने कहा कि वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ हैं और पंजाब में मरियम, हमजा या कोई और भी हो सकता है। यार अब भी अगर पंजाब इन्हीं को मिलना है तो फिर पंजाब बेच बूझ दो यार, इनको ठेके पे दे दो, लॉन्ग लीज 99 ईयर्स। लेकिन इनका पेट फिर नहीं भरना, फिर उन्होंने कोशिश शुरू कर देनी है कि 199 साल की लीज हो, वैसे ही इनके नाम रजिस्ट्री कर दो। मैंने तो कल भी कहा था, ये पता नहीं पिछले आपके प्रोग्राम में, कि भाई इस्लामी जमहूरिया जाती उमरा करो, टंटा मुकाओ। यानी मेंटालिटी देखो। मरियम नवाज भाई, जुमा 8 दिन की पैदाइश आपकी, ना आगे का पता ना पीछे का कुछ। हुक्मरान ख़ानदान, हुक्मरान ख़ानदान। ओ भाई, तुम कोई ऑटोमन्स हो, तुम कोई मुग़ल हो, तुम कोई सफ़वीज़ हो, तुम कोई इंग्लैंड की रॉयल फैमिली, हुक्मरान ख़ानदान। ओ भाई, कल तक की कहानी क्या है, लेकिन नहीं, हुक्मरान ख़ानदान, ये माइंड सेट है। बाकी कि जी पंजाब में अगर फिर मरियम, हमजा, फिर याद रखना, ऊँट कितना भी बेगैरत हो, कितना भी बेशर्म हो, ढीठ हो, तगड़ा हो, एक लेवल आ जाता है जहां एक तिनका उसकी आखिरी वो जो कहते हैं ना, द लास्ट स्ट्रॉ साबित होता है। लोग सरतापा नफरत में मुब्तला हैं। हसन साहब, तहरीक इंसाफ के वफ़द ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की और उनकी इमामत में नमाज भी अदा की, क्या कहेंगे? मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो नमाज की अदायगी अपनी जगह पे, लेकिन ये जो बात आपने की है तो बेसिकली तो PTI के लोग गए थे, जहाँ तक मेरा नाकस इंफॉर्मेशन, ताज़ियत के लिए। और वो पहले भी गए थे जब खुदकुश धमाके में इनके मौलाना फजल रहमान के बहुत से साथी इनके शहीद हुए, उससे पहले भी। हत्ता कि ये उधर पता नहीं क्या KP वगैरह में ये जो मोहतरमा कुलसूम नवाज़, उनकी रहलत पे भी ये लोग गए थे ताज़ीर करने, तो ये ठीक है। लेकिन
जिस तरह मौलाना ने इनका इस्तेमाल किया है, इन्हें अकोमोडेट किया है, इनसे बात की है। नमाज तो ज़ाहिर है, नमाज का वक्त होगा, मौलाना ज़ाहिर है मौलाना है तो ये भी पढ़ते होंगे, मुझे नहीं, मैं नहीं इन दोनों को जानता। तो असल बात ये है जिस तरह मौलाना ने इनको वक्त दिया, पजीराई, इनकी बात सुनी, और ये खूबसूरत बात है और ये कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ अरसे से मौलाना की टोन और अप्रोच में मुझे तब्दीली नज़र आती है, जो एक अच्छा साइन है। जी ठीक है, आगे चलते हैं साहब। गिलगित बल्तिस्तान के सुबकदोश होने वाले चीफ सेक्रेटरी मोहिउद्दीन वानी ने तालीम, सेहत, IT, सयाहत के फ़रोग, माहौलियाती आलूदगी कम करने के इकदाम के अलावा स्कूलों में बच्चों को मुफ्त खाने समेत कई प्रोग्राम दिए। क्या कोई भी चीफ सेक्रेटरी अपने सूबे में इस तरह के इनकलाबी काम कर सकता है? मैं आपको एक बात बताऊं, अगर वानी जैसे, आई डोंट नो अ लॉट अबाउट हिम, वो पंजाब में रहे हैं इसलिए मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है, इस तरह के बंदे हों, ये गिलगित बल्तिस्तान में और भी बहुत से काम किए हैं, उसकी तफसील में अब क्या जाना। मैं एक बात बताऊं कि अगर वानी जैसे चीफ सेक्रेटरी सूबों को नसीब हो जाएं और उनको प्रॉपर उनकी टर्म भी, ये नहीं कि इतों चुकिया उत्थे रखता, उतों चुकिया उत्थे रखता, वो तो फजूल बात है। उनको टाइम भी मिले तो दे कैन डू वंडर्स, चूँकि वो ज़हीन भी है, मेहनती भी बहुत है, क्रिएटिव भी है और आवाम दोस्त भी है। ये 3-4 चीज़ें एक इंतज़ामिया के बंदे के लिए जिसने आवाम के लिए कुछ करना है, बुनियादी बात अहलियत होती है। मैं कितना भी वेल मीनिंग हूँ, मैं हूँ ही अभी लुदड़, तो मैंने क्या कर लेना है। सो बेसिकली ज़हीन हो, हार्ड वर्किंग हो, आवाम दोस्त हो, दिल में दर्द। देखो बात सुनो, मैं आपको बताऊँ, मेरे ऐसे बहुत से ब्यूरोक्रेट्स से मैं मिलने आते हैं, तो जो करीबी होते हैं उनको तो हम एक दूसरे को बहुत जानते हैं, जो नॉर्मली हमें को 2 बार आया, को 4 बार आया, को ट्रांसफ़र हुई, कहानी ख़त्म। कई लोगों से मैंने मरियम एक जुमला सुना है कि बस जी हमारे तो अभी 5, 4 या 6 साल रह गए हैं, उसके बाद हमें किसने पूछना। तो मैं सोचता हूँ कि इनको पता भी है बिलाखिर इन्होंने जलील होना है। देखो कैसी अजीब बात है, ये जो सरकारी अफसर होता है ना, ये 7वें आसमान पे यूं चल रहा होता है, उसके बाद ये तहतुस्सरा में, पाताल में नामो निशान मिट जाते हैं। इनकी ज़िंदगियां जाके देखो, फिर रिटायरमेंट के बाद इनके हालात क्या होते हैं, उस वक्त ये फ़िरौन होते हैं। तो मैं जिनके साथ ज़रा ज़्यादा थोड़ी फ्रैंकनेस हो जाती, मैं कहता हूँ कि यार आपको अगर पता भी है कि आप पे आवारा कुत्ते ने भौंकना पसंद नहीं करना, तो लोगों से मोहब्बत करो। ये बिल्कुल एक मुफ्त का कारोबार है, ये रात चलते की नेकी है। देखो मैं ऑर्डिनरी एक आदमी हूं, लेकिन अगर मैं डेविस रोड जा रहा हूं या मैं गुलबर्ग जा रहा हूं अपने ऑफिस, तो मुझे वहां तक जाने के लिए किसी को लिफ्ट देते हुए मुझे मौत पड़ती है। हाँ, मुझे को कहेगा मुझे डिफेंस छोड़ दो, तो मैं नहीं क्यों छोड़ूंगा, मैं इतना अच्छा आदमी नहीं हूँ। ये रात चलते की नेकियां कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेट की तो ज़बान ही अगर मीठी हो, वो उसके अंदर शफकत हो, रहम हो, हमदर्दी हो, तो चलता फिरता जन्नत का इश्तिहार है वो। लेकिन नहीं, मेंटालिटी सरकारी मुलाजिम जो है ये रास्ते में रुकता नहीं। कुछ लोग फेड आउट होते हैं, एक्टर है, कोई सिंगर है, वो ऐसा इनका तो हाल ही कोई नहीं। जिस दिन वो सरकारी वर्दी टोपी लेंदी है, वो टाई लेंदी है, कहानी ख़त्म हो जाती है। अब पता भी होता है, कहते हैं कि 5-6 साल जी रह गए हैं जी, उस बाद सानू किन्ने पूछना। लोग क्यों नहीं पूछेंगे, हम बहुत बुरे लोग हैं, कोई शक नहीं, लेकिन हमारे अंदर बहरहाल एक एलिमेंट है। हर बंदा एहसान फरामोश नहीं होता, होते हैं, हमने भी ज़िंदगी गुजारी है, होते हैं, लेकिन चंद खूबसूरत लोग भी होते हैं ज़िंदगी में। वो चंद लोग ही तो कमाई होती है ज़िंदगी में। सारा पाकिस्तान तो मेरा दोस्त नहीं है, जो हैं वो तो कमाल के हैं। बहरहाल चलें।